हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो यार वीडियो में आज मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, एक्सेंचर की बात हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी चल रहा है अप्रेजल का टाइम, रेटिंग का टाइम। बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को रेटिंग दे रही हैं। सारा कुछ हम बात करेंगे एंड में, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में हाईलाइट में बता दूं कि हम बात करेंगे एसेंचर जॉब हायरिंग के बारे में। तो जितने भी लोग हैं चैनल पे नए, वो लोग एंड तक देखना। अगर नए लोग हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि टीसीएस का जो एनक्यूटी है वो अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं जाके कर लो, क्योंकि टीसीएस भी इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में और एक्सेंचर की हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारी प्रोसेस जो हैं एक्सेंचर में वो चेंज हुई है। जैसे कि पहले क्या होता था कि यदि आपने एक्सेंचर में अप्लाई किया है तो एक टाइम पीरियड रहता था ना कि 6 मंथ तक आप अप्लाई नहीं कर सकते या 3 मंथ तक अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो भी चीज़ें चेंज हुई हैं। रेफरल वाला जो प्रोसेस है वो भी चेंज हुआ है। वो मैं सब कुछ सारा मैं बताऊंगा वीडियो में, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो मैं दे दूंगा अप्लाई करने के लिए, लेकिन वीडियो को मेक श्योर कि आप एंड तक देखना तो चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारे पोर्टल में ऐसे देखता हूँ मैं, जो लोग कुछ भी अपलोड कर दे रहे हैं, मतलब कि ना आता ना पता जिन लोगों को जॉब के बारे में, जो खुद बेरोजगार बैठे हैं जो वीडियो बना रहे हैं कुछ लोग। मैं सारे लोगों को नहीं बोल रहा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाते हैं, जो सारी जानकारी अपने नॉलेज से बनाते हैं वीडियो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल उठाए और डाल दिए, ठीक है। तो प्लीज़, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर आपको ने अगर मैंने भी वीडियो बनाया है तो आप लोग पहले उस लिंक में जा रहे हो तो उसको बस देखो, वेरीफाई करो कि भाई ये रियल है नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्कैम भी जॉब में हो रहे हैं, है ना। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, लोगों से मैं मिलता हूँ तो लोग यही बोलते हैं कि भैया यार हमारे साथ तो ये स्कैम हो गया वो हो गया। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग बच के चलो, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं टेक्सोल में। तो वंस अगेन वेलकम बैक इन द चैनल। सो आज का जो हायरिंग है वो है एसेंचर का, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला। और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो ये फ्रेशर्स के लिए हायरिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइटेरिया की कि कौन सी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं, कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं और कौन सी ब्रांच ऐसी हैं जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हम बात करेंगे कि कौन सी ब्रांच है जो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप लोग वीडियो में बने रहें। तो सारी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग करा है, बी बी टेक, एम ई, एम टेक, एम सी एम एस सी, सी एस आई टी से, लेकिन बी बी टेक वाले सारी ब्रांचेस वाले इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। ये हायरिंग है 23 बैच और 24 बैच वालों के लिए, और वो भी फुल टाइम। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हायरिंग किन के लिए नहीं है। ये एमबीए वालों के लिए नहीं है, और पीजी डी बी एम जो कैटेगरी है ये कैंडिडेट उनके लिए नहीं है ये हायरिंग, ठीक है। यदि आपका एक्टिव बैकलॉग है तो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मेरा तो सजेशन ये है आप लोगों को, ठीक है, एज अ सीनियर आप समझो या फिर आप एज अ सीनियर ही समझो, ठीक है, कि अगर आप थर्ड ईयर तक आपका बैकलॉग है तो वो ठीक है, लेकिन फाइनल ईयर में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं होता। यदि आपके कॉलेजेस में यदि कंपनी भी आ रही हैं तो यदि आपका बैकलॉग है तो आपको बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि भाई बैकलॉग है, तो डायरेक्ट बोल देगा कि नो, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ऐसा करके। तो थर्ड ईयर तक है, ठीक है। थर्ड ईयर तक है उसको क्लियर रखो, लेकिन फाइनल ईयर से थोड़ा सा सीरियस होके एग्ज़ाम दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रोसेस की कि प्रोसेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ बात करेंगे। लेकिन ये जो है ये पढ़ लेना आप लोग। देखो, ये तो हमारा कैटेगरीज जो है ये तो जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तब आपको काम आएगा जब आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो हम वो बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप लिंक में क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया, अप्लाई किया, तो जब आप अप्लाई करने के बाद आपके पास एक लिंक आएगी जब भी एग्ज़ाम होगा। आगे यदि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट होता है कि नहीं, और रिज्यूम कैसे बनाना है वो सब कुछ मैं बात करूंगा एंड में। पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं कि जो लोग एलिजिबल हैं उनके पास मेल आएगा तो उसमें ऑनलाइन असेसमेंट का सारा प्रोसेस होगा कि कितने बजे है, क्या है, कितने स्टेजेस में। क्योंकि 2 स्टेजेस में ये होता है। पहला जो होगा नॉर्मल वाला जो हमारा है, वो जो होगा मॉक असेसमेंट होगा, वो कंसीडर नहीं है मेन वाले में, ठीक है। मॉक असेसमेंट का पर्पस ये होता है कि पहली चीज़ तो ये मैंडेटरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं ये कोई व्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ ठीक है। जिसको लग रहा है कि यार मुझे सच में जॉब चाहिए तो वो प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं।
है ना। 3 से 4 साल हो गए हम लोग देख रहे हैं इस फील्ड में, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। और फिर लोग बोलते हैं कि भैया रिफ़र कर दो, प्लीज़ रिफ़र कर दो। आप प्रॉपर तरीके से फॉर्म ही फिल नहीं करते हो, आपका रिज्यूमे ही क्लियर नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है, जब आपके पास लिंक आती है तो आप लोग मॉक असेसमेंट को भी हल्के में ले लेते हो कुछ लोग। तो प्लीज़, जो मॉक असेसमेंट रहता है, कंपनी का पर्पस कराने का ये रहता है कि नॉर्मल एक प्रैक्टिस असेसमेंट होता है ये, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका जो आपके पास करेक्ट हार्डवेयर है क्या नहीं, सॉफ्टवेयर है क्या नहीं, इंटरनेट आपके पास सही है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें चेक होता है, ठीक है। कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल आप समझ सकते हो डेमो की तरह ही होता है, तो आपको ये देना चाहिए। उसके बाद जो आपका फाइनल असेसमेंट, जो पहला असेसमेंट होता है, वो होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। तो टेक्निकल असेसमेंट जो होगा आपका, वो होगा 90 मिनट का, ठीक है। इसमें अपना कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट जो है वो सारा इंक्लूड रहेगा 50 क्वेश्चन में। जो पहला अपना रह गया इंग्लिश एबिलिटी, फिर आ गया आपका क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। उसके बाद ये रीजनिंग। अब इसमें जो टेक्निकल असेसमेंट में जो हमारा इंक्लूड जो 40 क्वेश्चंस जो होते हैं, वो कॉमन अपने एप्लीकेशन बेस में होगा और एमएस ऑफिस में होगा। फिर सूडो कोड होगा, फिर फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड बेस होगा, ठीक है। उसके बाद में जो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट के बाद जब रिजल्ट आपके पास आता है, विद इन 5 to 10 मिनट आपके पास उसका आएगा पोस्ट कंप्लीशन का, ठीक है। उसमें आपको बताएगा कि कोड जो आपके पास है वो जो पोस्ट रिजल्ट है उसके बाद में आपके पास आएगा। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है वो होना चाहिए। यदि आपके पास जैसे क्लियर हुआ, उसके बाद में आपका कोडिंग वाला जो असेसमेंट होता है उसी में वो होगा, ये होगा आपका 45 मिनट का, ठीक है। 45 मिनट का होगा, लेकिन इसमें जो होगा आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। सी, कोडिंग में बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं सी भी पढ़ लूँ, C++ भी पढ़ लूँ, .NET पढ़ लूँ, जावा पढ़ लूँ। देखो भाई, मेरा एक सिंपल ये है, यदि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, सारी चीज़ें आपको आ रही बहुत अच्छा है, लेकिन किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। यदि आपको लग रहा है कि भाई सी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अरे सी तो बहुत पुरानी ये है वो है दुनिया भर, लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि मैं उसमें कोड लिख सकता हूँ या सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन, तो आप उसमें कोडिंग करो। पाइथन में लोग बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं ताकि हमारा जल्दी कोड कर सकें हम टाइम में, क्योंकि टाइम लिमिट भी रहती है। तो आपको जो लग रहा है कि आपके हिसाब से, सिलेक्शन के हिसाब से, कि मेरे लिए ये लैंग्वेज बेटर है, इसमें मैं करूँ, तो वो आप चूज़ करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा असेसमेंट जो होता है, वो होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट। तो ये 30 मिनट का होता है, ये उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। इसमें नॉर्मल आपका सेंटेंस मेकिंग, आपका वोकैबलरी, जो फ्लुएंसी है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आपका इतना पूरा जो निकलने के बाद यदि आप सेलेक्ट होते हो, फिर आप पहुंचते हो इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होगा वो सब हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब आप इसको अप्लाई करोगे, प्लीज़ अभी भी मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हम आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, रेटिंग डिस्कस करने वाले हैं, रिज्यूम विज्यूम सब, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे आप इसको फॉर्म को क्लिक करोगे, फिल करोगे, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी बताया कि कैसे करना है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को फैमिलियर हो चुके हैं कि कैसे अप्लाई करना है। हम बात करते हैं रिज्यूम की। रिज्यूम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में करो, या आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे में देखो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना के रखे हैं, ठीक है। तो आप वो यूट्यूब चैनल पे जाओ, जाके आप प्रॉपर देखो कि अभी का जो है, देखो, थोड़ी सी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी अगर आपका है ना, तो भी आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? यदि आपका रिज्यूम में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी अगर है, तो भी आप सेलेक्ट नहीं होते हो। टूल बेस्ड काम होता है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो आप प्रॉपर एक वीडियो देखो, आप एआई यूज़ करो, बहुत सारे रिज्यूम बिल्डर भी हैं, एआई टूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, आप थोड़ा टाइम लेके अप्लाई करो, लेकिन प्लीज़ अपना जो रिज्यूमे है बहुत अच्छे से बनाओ, ठीक है। इतना भी फैंसी मत बनाओ, एज अ फ्रेशर ऐसा लगना चाहिए कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए। रिज्यूम में आपका जो हाइलाइट्स है, आपकी जो स्किल्स हैं, उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, सारी चीज़ें देखो आप, ठीक है, क्योंकि बारीक से बारीक चीज़ें भी ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक्स अगर आपसे हुई, आपका रिज्यूम जो शॉर्टलिस्ट होने वाला है वो भी नहीं होगा। समझ में आया ना? ठीक है। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कौन सी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं, हमारा प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं स्किल्स में। तो ये तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लिए होंगे, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट है, ये एक्सेंचर के बारे में तो आप पढ़ लेना, ठीक है। रोल की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट की ही रहेगी ऑब्वियसली। अगर डिज़ाइन, अगर हमारे पास टेक्निकल का अगर कोडिंग वगैरह करा रहे हैं तो वही होगा।
ये चीज़ें तो आप सिंपल सा है, आपको समझ में आएंगी ही। और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए एसएपी अबाप की। एसएपी वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अबाप हमारा एसएपी में यूज़ होता है। यहाँ लिखा है हाना, हाना जो है वो लेटेस्ट वर्जन है एसएपी का। एसएपी जो है, मैं एसएपी के ऊपर एक वीडियो बना लूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एसएपी में दो टाइप के होती हैं जॉब, एक होता है फंक्शनल कंसल्टेंट, एक होता है हमारा अबाप टेक्निकल कंसल्टेंट। ठीक है, तो अबाप वाले जो होते हैं वो टेक्निकल में आते हैं, और जो फंक्शनल वाले होते हैं वो टूल बेस्ड रहता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद इसमें आपको क्या है, गुड वर्किंग नॉलेज आपके पास J2EE का भी होना चाहिए, एंड फुल स्टैक डेवलपर का भी होना चाहिए। .NET जावा ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। टेस्ट ऑटोमेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए ये प्रोसेस में। देखो यार, अगर आपके पास स्किल्स है तो आपका एग्ज़ाम तो 100% निकलेगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने लोगों ने, मुझे पता है ज़्यादा लोग यहाँ तक देखेंगे नहीं एंड तक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट जो लिंक में क्लिक करते हैं चले जाते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि माल प्रैक्टिस में आप लोग मत आना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, नकल करने के चक्कर में अकल से भी नकल नहीं कर पाते हैं, और वो लोग माल प्रैक्टिस में आ जाते हैं, और आप सीधे सीधे बैन हो जाओगे अप्लाई करने से। टीसीएस के बहुत सारे सिनारियोज थे मेरे पास आए थे। ठीक है, जब टीसीएस का ऑनलाइन होता था लॉकडाउन के टाइम पे भी, और उसके बाद भी, अब तो सेंटर में करवाने लगा फिर से टीसीएस। लेकिन उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग माल प्रैक्टिस में आ गए। ठीक है, नकल करने के चक्कर में लोगों ने, बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है तो भी। और यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप घर से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसी जगह में बैठो जहाँ नेटवर्क अच्छा हो। दूसरी चीज़, वहाँ पे शोर शराबा ना हो, बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, मेरा मतलब ये है ना, एकदम क्लियर हो। उसके बाद में जब आप कर रहे हो तो प्लीज़ वहाँ से कोई आए जाए ना। ठीक है, आपके पास बैकग्राउंड आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लाइट प्रॉपर होना चाहिए, इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखना। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार जो रिजेक्ट हुए हैं। मैं अभी लास्ट वीक ही इंदौर गया था। जब मैं बहुत सारे लोगों से वहाँ मिला तो उन लोगों ने ये बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो माल प्रैक्टिस में आ गए, और जिनके पास थोड़ा लाइट का इशू था, कुछ का था, शायद बैकग्राउंड नॉइस आया, कुछ आया। तो आप ये सब चीज़ों को अवॉइड करो, बचो, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन में थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हम लोगों को नोटिस करना पड़ता है, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है। जिन लोगों ने देखा है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, आप लोगों को मेल 100% आए। ठीक है, और कमेंट में मुझे आप बताइए कि आपके साथ अगर एक्सपीरियंस कैसा क्या है आपका। ठीक है, कौन सी ब्रांचेस वाले देख रहे हैं आप मुझे बताओ, सारा कुछ बताओ। यदि आपको कौन सी जॉब के से रिलेटेड आप जॉब सर्च कर रहे हो, या कौन सी स्किल से रिलेटेड आप जॉब सर्च कर रहे हो, सारा कुछ मुझे बताओ। तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा। टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ठीक है, अगर आपने यहाँ तक देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।